सच्चिदानंद भगवान की जय। जीवन में बहुत सी वस्तुएं मूल्यवान होंगी, लेकिन सबसे मूल्यवान क्या चीज है? सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती है जीवन इटसेल्फ। जीवन सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे, इससे ज्यादा कीमती और कुछ नहीं। रुपया पैसा अगर आपका खर्च हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो किसी से उधार भी ले सकते हैं और फिर कमाई करके वापस कर सकते हैं। लेकिन जीवन जो खर्च हो गया वो वापस किसी कीमत पे आ नहीं सकता। जीवन से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। अभी जो कुछ हमें मिला हुआ है वो जीवन देकर ही तो मिला है। तो लेकिन आप सब कुछ भी दे दें तो जीवन नहीं मिल सकता। ये बात तो सबके समझ में आती है। जीवन से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है और प्राप्त होता है, परंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिल सकता। इसलिए इस मूल्यवान जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग के क्या अर्थ, क्या सदुपयोग किस किस काम के लिए करना चाहिए? अब कोई सदुपयोग का अर्थ ये लेके बहुत सारा रुपया पैसा कमाना है। आजकल जैसे सब लोग लगे हुए हैं, धन की इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई है। कितना इकट्ठा करोगे? जितना, अगर सारी दुनिया की दौलत भी एक आदमी को दे दी जाए तो उसकी और पाने की इच्छा समाप्त नहीं हो सकती। और मिले। और चलो एक स्टेज पे मान लो किसी को दौलत नहीं चाहिए, फिर उसको शोहरत चाहिए कि मेरा मान इज्जत हो, आओ जी लाला जी सब करें। तो ये किसी न किसी चीज की मांग हमेशा बनी ही रहती है। परंतु सही इस्तेमाल जीवन का क्या है कि जो कुछ हम अभी इकट्ठा करें ये सब छोड़ के जाना है। हमने यहाँ जो जीवन हमें मिला है कुछ समय से कुछ समय तक के लिए है हमारी जिंदगी, और जब हम जाएंगे छोड़कर तो ये सारी चीजें जो हम इकट्ठी करते हैं जीवन दे करके, इनमें से कोई साथ नहीं जाएगी। करोड़ी मल करोड़ों जोड़ ले, हीरे जवाहरात और मोती, पर याद रखना प्यारे कफन में जेब नहीं होती। और ये करेंसी वहां चलती नहीं कि ट्रांसफर कर दोगे तो वहां जाकर खर्च कर देंगे। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ये यहीं के लिए हैं। इसलिए धन जरूर कमाना चाहिए, क्योंकि धन के बगैर भी गुजारा नहीं है। अर्थ जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 90% आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धन के साथ जुड़ी हुई हैं। धन अगर आपके पास हो तो आपका जीवन खुशहाल रहता है। लेकिन धन ही नहीं कमाना, धन भी कमाना है। तो धन की मैं इंपॉर्टेंस तो कम नहीं कर रहा। माना कि ऐसा तू खुदा नहीं, पर खुदा की कसम तू खुदा से कम नहीं। और दूसरी तरफ ये भी है कि धन से भी जरूरी, धन से कम इंपॉर्टेंट नहीं है ज्ञान। ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। अगर ज्ञान के बगैर धन मिल भी जाए तो फिर उसका सदुपयोग नहीं करते, फिर उसका दुरुपयोग होता है, क्योंकि विचार अच्छे नहीं है। तो धन भी होना चाहिए और उसके साथ विचार भी अच्छे होने चाहिए। एक तो ये बात हो गई। और फिर विचार अच्छे या ज्ञान से क्या लाभ होगा, क्या करना चाहते हैं हम? ज्ञान से हम ये जानना चाहते हैं कि हम वास्तव में हैं कौन, हम कहां से आए हैं, और कुछ समय तक यहां रहेंगे फिर कहां जाएंगे। ऐसी बातों का विचार करते रहना चाहिए। ऐसी बातों का विचार करने से फिर आदमी अंतर्मुख होता है। बाहर की चीजों में हमेशा खोए रहना, ये कोई, इट इज नॉट ए गुड वे ऑफ लिविंग। हमेशा पैसे इकट्ठे करते रहो, जायदाद इकट्ठी करते रहो, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मेरा तो मेरा है ही, उसका भी मेरा हो जाए, ऐसे चक्कर में लगे रहना।
ये कोई जीवन जीने का अच्छा तरीका नहीं है। तो ज्ञान उपार्जन करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को सही तरीके से जानकर मुक्त हो जाना, जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाना, ये है इस जीवन की सही उपयोगिता। इसको इस काम के लिए लगाना चाहिए। तो हमेशा दो काम करो, जो शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है उसके लिए तो धन कमाना है, और जो शरीरी के लिए जरूरी है, शरीर जिसको मिला है उसके लिए भी कुछ काम करना है। उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना परमात्मा की भक्ति करनी, अंतर्मुख होना, ये सारी बातें करनी होती है। जीवन लिमिटेड है, उस लिमिटेड जीवन में ये सब कुछ करना है। उसके लिए आलस का कोई स्थान नहीं है। जो परमार्थ है ये परम पुरुषार्थ की बात है, बहुत इसमें पुरुषार्थ करना होता है। आलस नहीं कर, आलसी आदमी के लिए परमात्मा की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। पुराने जमाने में, आजकल तो मशीनरी का युग है, पुराने जमाने में बिहार साइड पे लोगों की जो होल्डिंग्स है ना जमीन की, बहुत ज्यादा नहीं है। तो बहुत किसान आज से पहले, अब तो किसानों की हालत पहले से बहुत अच्छी है। तो बहुत से छोटे छोटे जिनके पास जमीन के छोटे टुकड़े होते थे, वो अपना बैल नहीं रखते थे, बैलों से खेती होती थी। तो वो जमीन को तैयार करने के लिए पहले हल चलाना पड़ता, उसके लिए बैल चाहिए, हल चाहिए। तो वो बैल किसी का मांग करके तो जमीन को तैयार करते थे, उसमें कणक, मकई, जो भी फसल बोने के लिए। तो वो दिन को और रात को, रात की चांदनी रात में भी हल चलाते थे। तो ऐसे ही कोई बाबा घूम रहे थे, उन्हें पूछा कि तुम रात को काम क्यों करते हो, दिन को क्यों नहीं, कि दिन को करो। कहते बाबा रात को भी करते हैं, दिन को भी करते हैं, क्योंकि ये जो हमें रात को काम इसलिए करना पड़ता है, ये मंगनी का बैल है, मंगनी का बैल और चंदनिया की रात, इसका हम सदुपयोग करते हैं। ये बैल मांगा हुआ है और ये रात की चांदनी में जो उजाला है उसका हम लाभ ले रहे हैं। तो ये भी हमारा जो शरीर है, ये भी मंगनी का बैल है, ये भी हमें कुछ समय से कुछ समय तक मिला है, ये हमसे छिन जाएगा। इट इज ए लोन फ्रॉम दिस मदर अर्थ। ये यहां से, ये मिट्टी, पानी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, आकाश, इन चीजों से, 5 तत्वों से मिला है, बन के तैयार हुआ है। माँ के पेट में तैयार हुआ 9 महीने में। तो कुछ समय के बाद, मे बी 100 years, 90 years, whatever, तो ये उसके बाद ये हमारे पास नहीं रहने वाला। तो इसलिए जितना समय में ये हमारे पास है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसीलिए उसने कहा ये मंगनी का बैल है और चंदनिया की रात। चंदनिया की रात में जो हमारी जो लाइफ स्पैन है, ये चंदनिया की रात है। तो इसमें बगैर आलस के हमें वो कर लेना चाहिए जिसे ना करके बाद में पछताना पड़े। वो क्या, वो अपने आप को ठीक प्रकार जान लें। आप कहेंगे हम अपने आप को तो जानते हैं, कैसी बात करते हो, हम अपने आप को क्या नहीं जानते। जानते तो हो, हम भी कहते हैं जानते हो, लेकिन गलत जानते हो। गलत इस तरह, दो चीज, एक मैं हूं, एक मेरा है। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। ये जो ड्रेस मैंने पहन रखा है ये मेरा ड्रेस है। ऐसे ही ये मेरा शरीर के अंग हैं, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरा सिर है, ऐसे सब हम मेरा मेरा कहते हैं ना। तो बाद में हम कहते हैं ये मेरा शरीर, सभी अंगों का प्रॉपरली सेट करके बनाया गया जो समुदाय है उसको हम शरीर कह देते हैं। और फिर शरीर मेरा है ना, मैं तो नहीं हूं।
फिर हम शरीर को मैं मान लेते हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देह को मैं मानना सबसे बड़ी ये भूल है। और यह देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है, ये सबसे बड़ा पाप है। ये अज्ञानवश हम अपने आप को सही तरीके से ना जानकर, मैं को मैं ना मानकर मेरे को मैं मान लेते हैं। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। तो मेरे को मैं मानकर हम सब प्रकार की गलती, जब हम अपने आप को ठीक से जानते ही नहीं तो बाकी कुछ भी ठीक तरीके से नहीं जान सकते। ये है मूल की भूल। जैसे आप कोई मैथमेटिक्स का सवाल हल कर रहे हैं तो आपने सारा सवाल ठीक किया, आपने फार्मूला ठीक लगाया, सारा प्रोसीजर ठीक फॉलो किया, लेकिन आपका उत्तर सही नहीं आ रहा। कारण आपने मूल में ही, शुरू में ही 2 और 2 5 कर दिया, उसके बाद सारा सवाल हल किया ठीक तरीके से। वो कैसे जवाब ठीक आएगा? तो जब ये मूल की ही भूल हम कर बैठते हैं, हम जो जैसा है उसको वैसा नहीं जानते, हम स्वयं को गलत जानते हैं। ये गलत जानकारी के कारण ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे सारे दुखों का कारण एक ही है। हम बार बार कभी किसी दुख को हल करें, कभी किसी का इलाज करें, इन सब का इलाज एक है और वो है यथार्थ बोध, अपने आप को ठीक प्रकार जान लेना। ये सभी दुखों का इलाज है और सभी दुखों का कारण है अज्ञान। अज्ञान को ज्ञान से हटाकर, ज्ञान के दीपक से अज्ञान का अंधेरा हटाकर हम अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं। क्यों? इसका क्या कारण? इसका कारण ये है कि हम सुख स्वरूप तो हैं ही। आत्मा सत चित्त आनंद है और हम आत्मा हैं, हम आनंद हैं। आनंद हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। हम दुखी इसलिए हो जाते हैं कि हम अपने स्वरूप से अलग किसी और को अपना रूप मान लेते हैं, शरीर को अपना आप मान लेते हैं, शरीर के गुण धर्म को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। और शरीर का काम है कभी दुख कभी सुख, कभी हानि कभी लाभ, उससे प्रभावित होते रहते हैं। शरीर तो कभी एक सा रहता ही नहीं, हर समय रहता बदलता, पल भी टिकता है नहीं। ये बदलने वाले शरीर को हम मैं मान लेते हैं और जो असली मैं है आत्मा, उसको हम भूल के बैठ जाते हैं। तो उसी को याद कर लेना कि हमने कुछ सीखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ लर्न नहीं करना। वी हैव टू रिमेम्बर, जो हम भूल गए हैं उसको याद करना है। हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। सुख स्वरूप निज आत्मा, सुख की करे तलाश, यहां नहीं सुख लेश भर, वहां लगावे आस। कभी किसी चीज में सुख ढूंढता है, कभी किसी चीज में सुख ढूंढता है। मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मुझे अच्छा घर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन इन सब में अंत में दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। क्यों? एक बात तो ये, हम चाहते हैं परमानेंट सुख, और ये सारी चीजें जिनसे हम परमानेंट सुख चाहते हैं, ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। ये तो मिली हुई हर चीज ने बिछड़ना है। मिलना बिछड़ने का संदेश है। ये हो सकता है कि हमें कोई चीज मिले ही ना, पर ये नहीं हो सकता कि कोई मिली हुई चीज बिछड़े ना। जब कोई चीज मिलती है तो मिलने का समय दूर होता जा रहा है और बिछड़ने का समय नजदीक होता आता जा रहा है और अंत में बिछड़ जाती है। जितनी मात्रा में उसके मिलने से सुख मिला था, उतनी ही मात्रा में उसके बिछड़ने का दुख भी भरना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा वो भी। तो इसलिए करना क्या है, जब हर चीज छोड़नी ही है, इवन ये शरीर भी छोड़ना है, तो जो चीज छोड़नी है उसमें ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। जो गांठ खोलनी ही पड़े उसे पोली पोली बांधना चाहिए ताकि खोलते वक्त तकलीफ ना हो। तो इसलिए हम सबको यही चाहिए कि जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, उसकी तरफ तवज्जो दे, अंतर्मुख होकर अपने असलियत को जाने, अपने आप को ठीक प्रकार जान लें।
तो स्वयं को जान लिया तो सबको जान लिया। यही जीवन का लक्ष्य है, इसी के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आप सबके जीवन में आनंद और खुशियां बनी रहें। ऐसा स्वभाव बनाओ कि जब तक जियो सुख से जियो। सुख तुम्हारे हाथ में है, सुख तुम्हारा स्वरूप है, इसलिए सुखी रहो और प्रसन्न रहो। ये कोशिश करके प्रसन्नता और सुखपूर्वक रहना अपना स्वभाव बनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।